हेलो गाइस, वेलकम बैक टू साइबर पेंटोलॉजी। इस वीडियो में हम देखेंगे डेटा टाइप का पार्ट 2 सी के अंदर। सो फर्स्ट वी हैव बुलियन, जिसे हम लिखते हैं अपने कोड में। जब आप यूज करोगे तो बूल से यूज करोगे। बुलियन डेटा टाइप कैन बी यूज्ड टू स्टोर जस्ट द वैल्यू 0 और 1। बुलियन आपके हमेशा दो ही वैल्यू स्टोर करता है, 0 या 1, या फिर आप उसे इंडिकेट कर सकते हो ऑन या ऑफ से, ट्रू या फॉल्स और यस और नो सिचुएशंस जब आपकी आती हैं। 0 आपका इंडिकेट करता है फॉल्स को और 1 आपका इंडिकेट करता है ट्रू को। आप ये बुलियन डेटा टाइप अपने कोड में विदाउट एडिंग दिस लाइब्रेरी यूज नहीं कर सकते। आपको ये हेडर फाइल ऐड करनी पड़ेगी stdbool.h, तब जाके आप इसे यूज कर सकते हो। इसका साइज होता है 1 बाइट। तो 1 बाइट मतलब 8 बिट। यस। 0 और 1 तो एक बिट में भी सेव हो सकता है ना। हाँ, 0 और 1 एक बिट में भी सेव हो सकते एक हैं। बाइट किस लिए यूज करते हैं फिर? एक बाइट जो आपकी होती है वो सबसे स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल यूनिट होती है। तो जो आपका सीपीयू या फिर आपके सिस्टम का जो प्रोसेसर है वो हमेशा एक बाइट को ही रिकॉग्नाइज कर सकता है, यानी वो रीड और राइट एक बाइट को ही करता है। वो कभी भी बिट्स में नहीं मानता आपके डेटा को। तो मतलब ऐसा कोई कोड नहीं है कि जिसमें हम बोल दे कि 8 बिट में से 4 नंबर की बिट को रीड कर लो। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको हमेशा सबसे स्मॉलेस्ट ही आपका 1 बाइट होती है जब आप एड्रेसेबल, क्योंकि जब आप ओके। बूल में आप अपनी वैल्यूज डाल रहे हो तो जो आपका सीपीयू या फिर प्रोसेसर है वो जो फाइंड रीड और राइट करना चाहेगा, आपने जो जहाँ पे ये सेव किया उसका एड्रेस लेना चाहेगा, तो वो 1 बाइट को ही देगी। ओके। इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर सेम एज इंटीजर ही होता है, क्योंकि 0 और 1 दोनों इंटीजर वैल्यू ओके, है, दैट्स व्हाई इसलिए परसेंटेज परसेंटेज डी यूज करते हैं। नेक्स्ट वी हैव कैरेक्टर। कैरेक्टर के लिए हम यूज करते हैं कीवर्ड कैर। कैन स्टोर अ सिंगल कैरेक्टर सच एज ए, बी, 7 और $। ये हमेशा इनक्लोज होता है आपके सिंगल कोट्स में। A character value occupies 1 byte, यानी 8 bits of memory। ये भी आपका पिछले वाले की तरह एक बाइट ही लेगा ये, चाहे आपका कैरेक्टर सिर्फ 1 बिट में ही क्यों ना दे रहे हो आप। एंड आप आपके दो तरह के कैरेक्टर आ जाते हैं। आप साइंड कैरेक्टर भी ले सकते हो या अनसाइंड कैरेक्टर, जिसमें आप साइंड कैरेक्टर में आप स्टोर कर सकते हो वैल्यू जिसकी रेंज है -128 to 127, और अनसाइंड में आपकी रेंज है 0 to 255। जब आपको कैर यानी कैरेक्टर प्रिंट करवाना होता है तो आपको परसेंटेज सी एज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हो आप प्रिंटर में। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रिंग। ओके। A string in C is especially a array where each element is a char data type holding a single character. So basically string आपका कोई specific data type नहीं है C में, आप अलग से इसे यूज नहीं करते, बट आप कैर में ही इसका यूज करते हो। जब आपको कैर में बहुत ज्यादा लंबी एक स्ट्रिंग टाइप की आप उसके अंदर डेटा स्टोर करते हो तो इसका यूज करते हैं। इसमें एरे बनाते हैं मोस्टली सेव हाँ, करने के लिए। इसमें हम एरे बनाते हैं, बट अगर आप पाइथन की बात करो तो उसमें आपको अलग से डेटा टाइप मिल जाएगा जो स्ट्रिंग के लिए अलग से यूज करते हैं हम। ओके। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने कैर लिखा, यानी इसका डेटा टाइप लिखा, देन आपने उसका नेम, वेरिएबल का नाम डाला, माई स्ट्रिंग, फिर आपने ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स ये इंडिकेट करते हैं आप एरे बना रहे हो एक, एंड देन इक्वल टू एरे के अंदर आपने स्टोर किया हेलो। तो ये स्टोर होगा जैसे एच जो होगा आपका वो 0 कहलाएगा, ई 1, इंडेक्स इन उनका इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, एंड देन फिर आपने स्टेटमेंट को क्लोज कर दिया सेमीकोलन से। तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन यानी C provides a set of standard library function। C में आपको बहुत सारी लाइब्रेरीज मिल जाती हैं, स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज। जैसे पहले हमने बूल के लिए, आपको अगर बूल यूज करना है डेटा टाइप अपने प्रोग्राम में तो आपको वो stdbool.h लाइब्रेरी ऐड करनी पड़ेगी अपने सोर्स कोड में। तो उसके लिए
आपको स्ट्रिंग के लिए भी यहाँ पे string.h यानी हेडर फाइल आप ऐड कर सकते हो, जिसमें आपकी बहुत सारी कमांड्स आ जाती है, जैसे strcpy, ये यूज होती है आपकी स्ट्रिंग को कॉपी करने के लिए। strcat, ये यूज होती है आपकी कॉन्कनेट स्ट्रिंग्स के लिए। इसका मतलब है आपका जब आप दो स्ट्रिंग को लिंक करना चाहो तो आप इसका यूज कर सकते हो। strlen, ये यूज करते हो आप स्ट्रिंग की लेंथ को पहचानने के लिए। जैसे आप इसमें लिखोगे अगर, तो ये आपको इसकी लेंथ बता देगा। एंड strcmp यूज होती है आपकी दो स्ट्रिंग्स को जब आप कंपेयर करते हो। लास्ट वी हैव enumeration, जिसे हम enum कीवर्ड से यूज करते हैं अपने सोर्स कोड में। A data type that allows a programmer to define a variable and specify the valid values that could be stored into a variable. So इसे हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे you can create a variable named my color. For example, आपने एक my color का वेरिएबल क्रिएट किया, उसके अंदर आपने सिर्फ प्राइमरी कलर्स डाले, जैसे रेड, येलो और ब्लू, ओनली कलर्स के लिए बनाया आपने। आप इसके अंदर 1 2 3 4 या फिर कोई फूड आइटम्स के नेम नहीं डालोगे, ये सिर्फ स्पेसिफिक आपने कलर्स के लिए बनाया। सो इफ यू ट्राई टू पुट न्यू और अदर वैल्यूज तो आपको एरर मिलेगी। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जस्ट लाइक मुझे अगर वीकेंड के लिए बनाना है, मे बी संडे मंडे, तो इसमें हम पूरे को डाल सकते हैं। हाँ, तो इसमें आप माई वीक से आप एक वेरिएबल का नेम डाल सकते हो, एंड देन enum के जरिए आप उसमें सारे अपने वीकेंड के नेम डाल सकते हो, ताकि आपको बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े। एनिमेशन में करली ब्रैकेट का यूज करते हैं मोस्टली। करली ब्रैकेट का, और ये इसका स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आपको कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा enum, एंड देन वेरिएबल नेम जो भी आप डालना चाहते हो, जैसे यहाँ पे, एंड देन ब्रैकेट्स, करली ब्रैकेट स्टार्ट, इसके अंदर कोमा से सेपरेट किया है। हाँ, वैल्यूज को हम कोमा से सेपरेट करते हैं, एंड देन एंड। ये यूज होता है ताकि आप अपना कोड इजी बना सको। आपको अगर वीक या मंथ का यूज बहुत जगह करना है तो आप बेसिकली enum बना लोगे उसका, ताकि आपको बार बार अलग अलग वेरिएबल ना बनाना पड़े। enum के अंदर वो आपका पूरा स्टोर हो जाएगा, एक स्पेसिफिक डेटा। आप इसमें सिर्फ एक ही टाइप का डेटा स्टोर करते हो। थैंक यू गाइस, इसमें हमने सारे रिमेनिंग डेटा टाइप्स कवर कर लिए। बेसिकली सी में ये मोस्ट कॉमन डेटा टाइप्स है जो हमने कवर किए हैं। थैंक यू।